नमस्कार, मैं कमल किशोर त्रिपाठी। आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भैया दूज के विषय में आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह जो भैया दूज है, यह हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की ही तरह मनाया जाने वाला भाई और बहन का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को कहीं भैया दूज और कहीं भाई दूज भी कहते हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज का त्यौहार दीपावली के 2 दिन बाद आता है। इस त्यौहार में बहनें भाइयों के घर जा करके उन्हें तिलक करती हैं और मिठाई खिलाती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। यह भाई दूज कब और कैसे शुरू हुआ, कैसे इस त्योहार को मनाया जाने लगा, आइए जानते हैं हम अपने इस वीडियो में। इससे पहले जानेंगे कि यह त्योहार अब की बार किस तारीख को और किस समय पड़ रहा है, इसका मुहूर्त क्या है। इस मुहूर्त में भाई और बहनों के इस त्योहार को मनाने से बहुत ही दोनों लोगों में प्यार बढ़ता है। तो ध्यान रखें कि हमें यह त्योहार कितने बजे से कितने बजे तक मनाना चाहिए। भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त। भाई दूज तिलक समय 1:10 से 3:18 तक। इसकी अवधि 2 घंटा 8 मिनट तक रहेगी। द्वितीया तिथि की प्रारंभ 16 नवंबर 2020 को सुबह 7:06 से और समाप्ति होगी 17 नवंबर 2020 को सुबह 3:56 पर। दरअसल भाई दूज का इतिहास बहुत पुराना है, जो मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा है। यमराज हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर जाते हैं। वह उनको तिलक लगाकर भोजन कराती हैं। यमराज ने अपनी बहन को एक वरदान दिया था, जिसके कारण हर वर्ष भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं भाई दूज की कथा के बारे में। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थीं, बेटा यमराज और बेटी यमुना। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। यमुना हर वर्ष अपने भाई यमराज से मिलने उनके घर जाती थी, उनका कुशल क्षेम पूछती थी। यमराज को वो अपने घर बुलाती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं जा पाते थे। एक बार यमराज बिना बताए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए। भाई को देखकर यमुना बेहद खुश हुई। उन्होंने तिलक लगाकर उनका स्वागत सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन भी कराए। यमराज ने भी यमुना को कई उपहार दिए। जब वे अपनी बहन के घर से चलने लगे तो प्रेमवश उन्होंने बहन से कोई एक वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने उनसे कहा कि आप हर वर्ष इस तिथि का मेरे घर पर आएंगे और भोजन करेंगे। इसी तरह जो भाई इस तिथि को अपनी बहन के घर जाता है, तिलक लगवाता है और भोजन करता है और अपनी बहन को उपहार देगा। तब यमुना ने उनसे कहा कि आप हर वर्ष इस तिथि को मेरे घर आएंगे और भोजन करेंगे। इसी तरह जो भाई इस तिथि को अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक लगवाएगा और भोजन करेगा, अपनी बहन को उपहार देगा, आप सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। इसके साथ ही आपको उससे डर नहीं रहेगा। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बहन को वो वरदान दे दिया। इसके बाद से हर वर्ष भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो ये है भाई दूज का पौराणिक महत्व। यह प्राचीन काल से आज तक उसी तरह से हिंदू धर्म में बहनें अपने भाई को तिलक कर उनके दीर्घायु की कामना करती रही हैं। परंतु आज का समय भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जिस दिन भाई दूज होता है, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उस दिन भाइयों के अंदर जो अपनी बहनों के लिए प्यार दिखता है, वही प्यार और सम्मान अगर पूरे वर्ष बना रहे तो हमें नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी बहन के साथ अनहोनी हो सकती है। इस हमारे संदेश से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भाई दूज के दिन और रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहन की
रक्षा करने के लिए अपनी बहन की मंगल कामना करता है, उसी प्रकार अगर वर्ष के 365 दिनों में 364 दिन तक भाई अपनी बहन के लिए यही प्यार बना करके रखे तो इस संसार में क्राइम नाम की चीज खत्म हो जाए। भाई दूज की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप भाई बहनों में ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ